हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है इस छोटे मोटे ट्रेडिंग के चैनल पर। आप सभी के जितने भी डाउट होते हैं मैं क्लियर करने आ गया हूँ भाई। तुम्हारा भाई छोटा भाई आ गया क्लियर करने के लिए। और जैसा भी आपका डाउट होगा बस कमेंट बॉक्स में बता दो, उसके ऊपर आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी और जेन्युइन वीडियो मिलेगी। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी। आज का डाउट है भाई कि 95% ट्रेडर ट्रेडिंग में पैसा क्यों लूज करते हैं भाई। पैसा लूज क्यों करते हैं, कारण क्या है उसका यार। पैसा बंदा लूज क्यों करता है, कमाने आता है और लूज कर देता है। उसके भाई कारण है, कई कारण है। मतलब छोटे मोटे कारण ये है कि जब नया बंदा आता है तो वो क्या करता है कि उसे हवस होती है किसी चीज़ की। पैसा कमाऊंगा मैं भाई, लाखों कमाऊंगा। जब उसकी एक दो ट्रेड चल जाती है ना शुरुआत में, एक दो ट्रेड चल जाती है, उसे प्रॉफिट बन जाता है भाई, वो पागल हो जाता है पूरी तरह से। पागल हो जाता है अब मुझे पैसा बनाना है। और पैसा बनाने के चक्कर में वो लूज कर देता है। वो माइंड का जो उसका यूज करना होता है, माइंड का वो यूज नहीं करता। बस आया, वो सोचता है कि एक दो महीने काम करूँगा, एक दो 15-20 दिन काम करूँगा और मैं करोड़पति बन जाऊँगा। उसके सपने सजने लग जाते हैं रात दिन। ट्रेडिंग लाइन में आता है, यही सबसे बड़ी गलती होती है नई ट्रेडर की। करते क्या है कि सीखने से ज़्यादा फोकस करने के अलावा वो पैसा कमाने पर, ये गलत है, सरासर गलत है भाई। अगर तुम सीखने पर फोकस करोगे ना, किसी काम में फेल ही नहीं हो सकते यार। कैसे फेल होगे यार, जब किसी काम को सीख जाओगे, इंटरेस्ट तरीक़ा से करोगे, उसकी हर चीज़ें जान लोगे। तुम जानते हो नहीं, आओए पैसा बनाना चाहते हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मैंने शुरुआत में गलती क्या की थी, मैंने भी पैसा भाई, मैं भी तुम्हारी तरह था, नया ट्रेडर मैं भी था एक दिन, है ना। और मैंने भी आया था भाई। मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ, मैं तुम्हें रियलिटी बताता हूँ मैंने क्या कहा था। मैं इस ट्रेडिंग को 2022 से जानता हूँ। 2022 से इसका नाम सुना था मैं, ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट कुछ होता है, इससे पैसा बनता है ऑनलाइन। एक दोस्त ने बताया था, ठीक है भाई। मैं इंटरेस्टेड हुआ, मैंने किताब पढ़ी, कैंडलस्टिक पैटर्न बना के कई किताब आती हैं, मैंने वो पढ़ी। पढ़ने के बाद यार किताब बड़ी इंटरेस्टिंग थी भाई। और मैं स्टूडेंट था, मतलब अच्छा खासा, मतलब माइंड IQ लेवल ठीक था याद करने का। तो मैंने भाई किताब पढ़ी, इंटरेस्टिंग था। मतलब 2 किताबें मैंने भाई मजाक समझोगे 8 से 10 दिन में निपटा दी पूरी तरह से, पढ़ दी भाई। निपटाने के बाद बड़ा इंटरेस्ट हुआ। मैंने उस लड़के से कहा भाई कि मुझे सिखा, अब अकाउंट वगैरह खुलवा। उसने क्या कहा कि भाई तुम मेरे अकाउंट पर ट्रेड कर लो। ठीक है, मैंने क्या कहा कि जो निफ्टी, बैंक निफ्टी है इंडिया की मार्केट, उसके अकाउंट था उसमें डीमेट अकाउंट, तो उसी के अकाउंट में मैंने 10,000 रुपये डाल दिए। 10,000 रुपये डालने के बाद शुरुआत में उसने उसी के अकाउंट में किया था और उसने सपोर्ट किया था। तो शुरुआत में प्रॉफिट बनता था भाई, 1,000 2,000 1,000 2,000। बड़ा लालच था यार मेरे। 1,000 2,000 देखने के बाद ना अकाउंट में ऐसा दिल खुश हो जाता था कि भाई अब तो मैं करोड़पति बन गया। रात दिन सपने आने लग गए यार मेरे भाई क्या करूँ, रात दिन सपने कि अब तो ये कर दूंगा, गाड़ी ले लूँगा, घोड़ा ले लूँगा, मकान बना दूंगा, ऐसे रहूँगा, वो आलीशान वाली फीलिंग आने लगी भाई। और जब ये फीलिंग स्टार्ट हुई मेरे मन में भाई, मेरा नीचे आना चालू हो गया, लॉस चालू हो गया भाई, लॉस चालू हो गया। जो 10,000 रुपये डाले थे मैंने, वो भाई घट के 5,000 रुपये आ गए। शुरुआत में कुछ दिन पैसे बना था, मतलब नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे, बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं थी। बस कहते हैं ना कि शुरुआत में घुसा, थोड़े बहुत पैसे उसके सपोर्ट से, लड़के के सपोर्ट से बन गए। और फिर उसके बाद कहते हैं ना सपने बनने लगे, तो नीचे जाना चालू हो गया। फिर लॉस होना चालू हो गया ट्रेडिंग में। लॉस होना चालू हो गया जब अकाउंट में 5,000 रुपये बचे। 5,000 रुपये बचे तो भाई दिमाग की सटक गई यार मेरे कि अब जो तो मतलब लूज जा रहा पैसा। तो भाई मैंने डिसीजन लिया कि मैं अब इस ट्रेडिंग लाइन को छोड़ रहा हूँ और मैं अब सरकारी जॉब की तैयारी करूँगा। मैंने 2023 में CPO क्वालीफाई किया, 24 में मैंने 4-5 एग्ज़ाम क्वालीफाई किए, 5-6 लगातार। और मैं CPO की जॉब छोड़ दी भाई इस ट्रेडिंग चक्कर में। 2026 में देख रहे हो आप मुझे, मैं CPO सेलेक्टेड CRPF SI में ऑलरेडी हूँ। तो मैंने इसी ट्रेडिंग के चक्कर में, मुझे लगता है कि अब नौकरी शायद, मुझे लगता है कि इतना पैसा नहीं दे सकती जितना चाहिए यार मेरे। करना तो कुछ ना कुछ बिज़नेस ही करना पड़ेगा। तो फिर भाई उसके बाद क्या किया मैंने, जब फाइनल हो गया, मतलब नौकरी का जो माइंड था उस लेवल पर प्रेशर ज़्यादा था पढ़ाई लाइन पे। तो जब फाइनल हो गया, मैंने ट्रेडिंग मैंने मई जून से दोबारा 2025 से चालू कर दी, सीरियस होकर एकदम सीरियस। मैंने हर चीज़ छोड़ दी, मतलब लाइफ की हर चीज़ छोड़ दी। तो जून, शायद मई जून से मैंने चालू कर दिया दोबारा। मई जून से मेरी बैठने की क्षमता इतने पढ़ाई लेवल पर, मतलब 12-14 घंटे बैठने की क्षमता थी लाइब्रेरी में, है ना। तो अच्छी थी। और लर्निंग की, मतलब जो क्षमता है याद करने की, समझने की, वो अच्छी थी मतलब। तो मैंने मई जून से हर चीज़ छोड़ दी। और मई जून के बाद मैं आपको बताता हूँ मेरी लाइफ में क्या हुआ। सबसे बड़ा पॉइंट रिटर्न होने का है, वहीं से चालू हुआ। मुझे एक दोस्त ने बताया, मैं ChatGPT के बारे में बताया। ChatGPT क्या होता है मुझे नहीं पता था भाई, मैं सीखा मई जून में। एक दोस्त ने बताया ChatGPT, ऐसे तुम कुछ भी पूछोगे सब बता दी भाई। ChatGPT मेरी लाइफ में आया मई जून के महीने में।
चैट जीपीटी आया, मैंने चैट जीपीटी यूज किया, मैंने भाई चैट जीपीटी जैसे क्वेश्चन करो वो सब बता देता है कि नहीं, सब बताता है। तो सब बताता तो मैंने उससे पूछा तो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस वो पूछा, सब क्लियर बता रहा था भाई। बड़ा खुश था यार, मेरे सपने सजने लग गए दोबारा, अब तो प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा मतलब, तो सब चीज़ बता रही है। फिर मैंने उससे पूछा कहाँ तक मार्केट जाएगी, कैसे जाएगी, कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस है, कहाँ एंट्री लें। अब मैं तो बताऊँ सत्य, जब चैट जीपीटी का मैंने यूज़ किया, जब इतनी माइंड में थॉट बन गई मेरी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, एंट्री कहाँ लेनी है, टारगेट कहाँ लगाना है, भाई जब चैट जीपीटी ने ये बताई ना मेरे को कि एंट्री कहाँ लेनी है और टारगेट कहाँ करना है, तो मैंने उस टाइम पे इंडिया की मार्केट से शिफ्ट होकर मैं क्रिप्टो में पहुंच चुका था, क्योंकि क्रिप्टो में कम पैसा लगता है, लेवरेज वगैरह मिल जाता है। इंडिया की मार्केट में ज़्यादा पैसा चाहिए और मुझे सीखना था भाई। तो मेरी थॉट चालू हो गई। फिर मैं बताता हूँ आपको, मैंने 1000 रुपये डाले भाई अकाउंट में, क्रिप्टो में, ETH में। और 1000 रुपये डालने के बाद जब मैंने चैट जीपीटी से क्वेश्चन किया कि आज एंट्री कहाँ लेनी है और आज टारगेट कहाँ लगाना है, तो कहते हैं ना कि भगवान लालच देता है शुरुआत में, तुम्हें लालच। तो मैंने 1000 रुपये और टारगेट लगा दिया कम से कम 105% का, एंट्री करके लिमिट ऑर्डर लगा दी और टारगेट सेट कर दिया किसका, 105% का। और भाई ऐसा नहीं लगाया, ऐसा इतना कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस था मुझे चैट जीपीटी पर और खुद पर कि भाई मार्केट मेरे साइड ही जाएगी। तो भाई क्या हुआ कि 1000 रुपये जब डाले और मैंने एंट्री लिमिट ऑर्डर लगा दी, तो भाई 105% हिट कर गया भाई। 105 पर करीब 2000 रुपये हो गए। 105% 1000 के 1000 कुछ बनेगा पैसा, तो 2000 रुपये हो गए भाई। कॉन्फिडेंस अपन लेवल हो गया भाई, रात दिन नींद नहीं आ रही अब तो भाई। कहते हैं ना कि अब तो मैं माला माल हो गया यार, माला माल। अब कुछ नहीं है मतलब, अब तो पैसा साला ऐसे बनाऊंगा पानी की तरह। अब देखो तुम, रात दिन थॉट अपने मजा में मस्त। अरे भाई मज़ा ही कुछ अलग है। 2000 हो गया। फिर अगले दिन मैंने क्वेश्चन किया उसी से, चैट जीपीटी से पूछा भाई आज के सपोर्ट वो बताओ एंट्री एग्जिट। चैट जीपीटी ने फिर बता दिया भाई जैसा था, बताया भाई 2000 का फिर डबल हो गया। 2000 का करीब उस टाइम पर दूसरी बार में 70-80% काटा था। 70-80% भाई दो बार लगातार प्रॉफिट बनाया तो चैट जीपीटी की तरफ से 2000 का करीब मेरे अंदाज से 70-80%, 35-36 रुपये ओवरऑल मनी हो गई थी मेरी, 35-36 रुपये भाई। कहते हैं ना कि उस लेवल का कॉन्फिडेंस यार, मुझे लगता है कि मैं पूरी लाइफ में उस टाइम पे सबसे ज़्यादा खुश था कि अब मैं जो चाहता था अपनी लाइफ में वो सब अचीव करने वाला हूँ अपनी लाइफ में। फिर क्या हुआ भाई, तीसरी बार पूछा भाई और ओवरऑल मनी लगा दी मैंने, 35-36 जितनी भी थी सब लगा दी भाई। सब लगाने के बाद 35-36 जब लगा दी और जैसे ही मार्केट नीचे बूम कर गई, उल्टी अपोजिट चल गई भाई, 3500 का लिक्विड हो गया पूरी मनी। यार तेरी तो फिर रात में नींद नहीं आएगा, मैंने क्या किया यार, मैं चैट जीपीटी गलत बता रही है। दिमाग ख़राब हो गया भाई उस टाइम पे। कहते हैं ना 2 दिन की मेहनत पूरी बर्बाद हो गई। कहते हैं ना कि नॉलेज ना हो तो पक्का फेल होना है, ये तो रियलिटी है, ये तो समझ में आ गई भाई। मैंने कहा चैट जीपीटी भी धोखा देती है, एक दिन डुबा देगी पूरी तरह से। मैंने कहा अब करना है मेहनत पूरी तरह से। भाई मैंने क्या किया कि जो ट्रेडिंग तुम्हारा होता है, ट्रेडिंग पे सुबह 6 बजे जाता लाइब्रेरी में, 6 बजे से लेकर रात के 8-9 बजे तक ट्रेडिंग पे इंडिकेटर जितने भी हैं सब कापी में लिख मारे और सबका बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ कौन सा सबसे ज़्यादा बेटर है, सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन, जितने भी इंडिकेटर बेटर है भाई, जितने भी सब मैंने बैक टेस्टिंग किया। जितने भी अच्छे थे मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस एंट्री टारगेट वगैरह सब किए मैंने। उसके बाद लगातार 1.5-2 महीने मेहनत करने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस बूम है कि अब मैं कुछ सीखा हूँ भाई। कहते हैं ना कि स्किल होती है। जो शुरुआत में बंदा आता है वो युवा की माइंडसेट से आता है भाई, लेकिन तुम जब एक स्किल सीख जाओगे तो अच्छा पैसा बनाओगे। और यही चीज़ है, जब नई चीज़ में आओगे ना तुम और तुम्हें पैसा की लत लगी तो कभी सीख नहीं पाओगे, ना ही पैसा बना पाओगे और हमेशा नीचे की तरफ जाओगे। तो फिर मैंने 1.5-2 महीने मेहनत करने के बाद जब मेरे अंदर थोड़ी सी मतलब सीख लिया मतलब थोड़ा सा, फिर उसके बाद मैंने जो बड़े ट्रेडर हैं मतलब अच्छे खासे अच्छे लेवल पर हैं, मैंक भाई यानी सिंह ठाकुर सौरभ वगैरह और जो तुम्हारे दिनेश वगैरह देवांश वगैरह, इन सब की वीडियो देखना चालू किया भाई। थोड़ा बहुत समझ में आया कि लोग बार कैसे यूज करते हैं, क्या करते हैं, कितना प्रॉफिट काटते हैं, कहाँ सा पोटेंशियल है, ऐसा लगाना ज़रूरी है। सबसे बड़ी मिस्टेक होती है नेट ट्रेडर, क्या पता है आपको, एसएल नहीं लगाता भाई। उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है जिधर मैं एंट्री मारूंगा उधर मार्केट जाएगी, यही कॉन्फिडेंस उसे डूब के ले जाता है भाई, है क्या नहीं। तो मैं एसएल नहीं लगाता। जब से मैंने एसएल लगाना चालू किया है मार्केट में, एसएल आपका लॉस कम होता है ना, और प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा। लॉस जितना चाहोगे आपके हिसाब से होगा, लॉस तो आप डिसाइड कर सकते हो ना। मार्केट अगर उल्टी चली जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चलेगी तुम्हारे फेवर में तो भाई प्रॉफिट दे के जाएगी, सीधी सिंपल सी बात है।
लॉस आप डिसाइड कर सकते हो, प्रॉफिट मार्केट डिसाइड कर सकती है भाई, चल गया अगर तुम्हारे फेवर में। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही करता है नया ट्रेडर कि ऐसा नहीं लगाता, और ऐसा नहीं लगाता तो उसकी मनी ज़्यादा गंवाता है भाई। तो मैं तुम लोगों से कहना चाहूँगा भाई, लाख सपने सजाओ, उससे बेटर है कि कुछ दिन मेहनत कर लो ट्रेडिंग लाइन पे। मतलब कुछ बड़े ट्रेडर बैठे हैं यार, उनकी देख लो तुम, आप मुझे बताओ, मैं भी जो भी आपके डाउट होंगे कमेंट बॉक्स में बताओ। आप मेरा व्हाट्सअप नंबर भी देख सकते हो, इस स्क्रीन पे मैं लगा दूंगा, है ना, उस पर मैसेज कर सकते हो यार। स्किल से ही पैसा बनता है। मतलब आप वैसे आओगे ना कि आऊँगा पैसा बना लूँगा, ये सब कहते हैं ना हवाई हवाई हैं यार, कुछ नहीं होता इन चीज़ों से। आपको सीखना ही पड़ेगा और 4-6 महीने पूरी तरह से उतरना पड़ेगा यार। प्रॉफिट बनाने के लिए मार्केट में पैसा बनाने के लिए ये भी एक स्किल है भाई। जुआ की थॉट से मत आओ, पैसा धीरे धीरे बनता है, यानी कि एक साथ बन जाएगा तुम्हारा, आए बनाया इतना बस हो गए, फिर तो तुम यार एलन मस्क के भी बड़े भैया बन जाओगे फिर तो, है कि नहीं। एलन मस्क को भी पीछे कर दोगे यार जब ऐसे पैसा बनाओगे। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, नॉर्मल तरीके से आओ, सीखो। बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं जो सिखाते हैं, फ्री में सिखाते हैं भाई। आजकल यूट्यूब पे इतनी वीडियो पड़ी है यार मेरे के, फ्री में लोग सिखाते हैं, और आपको एक अच्छी स्किल सीखने को मिल जाएगी। यूट्यूब आजकल ऐसा बन गया है कि आप जो भी सर्च मारोगे ना, हर एक वीडियो रेडी है यार, हर एक वीडियो तैयार है, आप बस सर्च मार दो, तैयार है ना। तो फ्री लर्निंग सीखने को मिलता है, और आपको डाउट भी क्लियर करने के लिए बहुत सारे यूट्यूब बैठे हैं, आप पूछ सकते हो। तो दोस्त, सीखो, समझो, और उसके बाद पैसा बनाओ। लेकिन हाँ, एक छोटी सलाह दे सकता हूँ आपके छोटे भाई के नाते, कि आपको करना क्या है कि नया ट्रेडर आता है, नया ट्रेडर आने के बाद भाई उसकी जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है अपर लेवल का होता है, तो वो रहता है, वो ही हमें आगे लेके जाता है भाई। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होता आगे नहीं जाओगे आप। कॉन्फिडेंस तो अपर लेवल का होना ही चाहिए। सारा पैसा आज नहीं तो बनेगा, पक्का बनेगा, बनेगा। पैसा पॉसिबल है यार मेरे, पैसा कैसे ही बना लो, चाहे तुम नौकरी से बना लो, चाहे बिजनेस से बना लो, चाहे खेती करके बना लो, चाहे कोई डॉक्टरी कर लो। पैसा कमाना पैसा ही है, किसी भी लाइन में चले जाओ तुम, है ना। तो कमाना पैसा ही है। यहाँ पर तुम डायरेक्ट पैसा बनाते हो। होता क्या है कि जैसे कि मैंने अभी पढ़ाई किया और नौकरी लाइन में मैंने 21-22 साल लगातार लगा रहा, और 21-22 साल के बाद मैंने एक नौकरी अचीव की। कितना टाइम खर्च किया भाई, 21-22 साल, और कमाना क्या था, पैसा। आना पैसा वाली लाइन पे ही है। तो यार मेरे यहाँ पर डायरेक्ट पैसा मिल रहा है, तो तुमने 21-22 साल एक नौकरी के लिए खर्च किया, 21-22 साल, यहाँ पर तुम डायरेक्ट पैसा कमा रहे हो, तो थोड़ा बहुत तो टाइम देना पड़ेगा बाबू। ऐसा नहीं है कि मतलब कि तुम डायरेक्ट आए और पैसा बनाने लगे। यार ये भी एक स्किल है, थोड़ा बहुत टाइम दो, 1 साल कम से कम दो। और तुमने 1 साल अगर इस चीज़ को दे दिया भाई, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि तुम चाहे अपनी जितनी तुम्हारे मार्जिन है ना, पैसा 10,000 लेके आए, 10,000 का चाहे 10% ही बनाओ महीने में, लेकिन बनाओगे ज़रूर भाई, अगर एक अच्छी थॉट के साथ आओगे। अगर तुम जुआ के उसके थॉट से आए ना, तो पैसा लूज करोगे, और कुछ नहीं है भाई। और पैसा लूज होता है दोस्त, होता है, पता नहीं चलता। ये कहते हैं ना कि पैसा आता है और जाता भी उसी तरह से। जो बढ़िया ट्रेडर होगा पैसा बनाता है। पैसा आता कैसे है मार्केट में, तुम बताओ। मार्केट में किसी का जेब का पैसा किसी की जेब में जा रहा है, बस ऐसा ही होता है। आपके जेब का पैसा किसी की जेब में जा रहा है, किसी की जेब का पैसा आपकी जेब में आ रहा है, बस यही तो ट्रेडिंग में है। घूम रहा है पैसा यहीं पर, लौट फेर के यहीं पर घूम रहा है। तो बस यही समझना है तुम्हें, पैसा दूसरे की जेब का लेना है, और दूसरे की जेब का लेना सीख गई उसी दिन भाई बल्ले बल्ले है। टाइम तो खर्च करना पड़ेगा तुम्हें, टाइम देना पड़ेगा दोस्त, और टाइम दे लो। और जब तुम शुरुआत कर रहे हो किसी चीज़ की, तो छोटे से पैसे से मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैंने 10 रुपये से ट्रेड किया क्रिप्टो में। तुम मजाक समझोगे, 10 रुपये से, आपको विश्वास ना हो, 10-12 रुपये से 200x का लेवरेज लेना, 200x का लेवरेज लोगे क्रिप्टो में, ETH में, तो 10-12 रुपये की ट्रेड मिल जाती है आराम से। आप सीख सकते हो यार। मैंने 200x का लेवरेज लेकर ट्रेड किया, और मैं सीखा हूँ भाई। 50 रुपये से ट्रेड किया मैंने, कई महीने 50 रुपये से ट्रेड किया सीखने के लिए। मुझे पता था कि मैं पैसा लूज करूँगा। और पहले क्या था कि इंडिया के मार्केट में 10-20 हज़ार रुपये पहले जेब में चाहिए थे ट्रेडिंग सीखने के लिए, लेकिन आज भाई 50 रुपये से ट्रेड सीख सकते हो। और अगर कोई गरीब घर का बंदा है ना, गरीब घर का बिल्कुल क्या नॉर्मल फैमिली का, उसे एक चाहता है कि मुझे ट्रेडिंग सीखना है, तो भाई उसकी जेब में 1,000 रुपये ना, 1,000 रुपये, तो वो ट्रेड में परफेक्ट बन सकता है। रियलिटी बता रहा हूँ मैं, कसम भगवान की, मतलब रियलिटी बता रहा हूँ कि वो 1,000 रुपये में परफेक्ट ट्रेडर बन सकता है। अगर उसके अंदर स्किल है, 50 रुपये ट्रेड कर सकता है भाई। 50 छोड़ो यार, 25 रुपये ट्रेड कर सकता है 100x की लेवरेज पे। उसे सीखना ही है बस,
उसे ये देखना है कि मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस और उसके इंडिकेटर वगैरह जो कुछ भी लगाता है, मतलब जो कुछ यूज करता है उसके समझ में आता है, वो 50 रुपये से 25 रुपये ट्रेड कर सकता है और सीख सकता है। आप गेस्ट करोगे मैंने कितने रुपये में ट्रेडिंग सीखी होगी, अपना मतलब 6 महीने में कितना पैसा लूट किया हो, आप सोच नहीं सकते इतना पैसा लूट किया। और मैं भाई समझ में आता पूरी तरह से, रियलिटी बता रहा हूँ, ट्रेडिंग बहुत ही मस्त चीज़ है यार, इससे ज़्यादा तो सुकून मिलता ही नहीं किसी चीज़ में। इतनी मस्त चीज़ है कि भाई लाजवाब है यार, इसके बारे में तो सोचना ही मतलब वो है, कहते हैं ना कि अपार लेवल की है भाई, सबसे बढ़िया काम है यार। बैठे या कुर्सी पे और देख रहे चार्ट वगैरह, अगर तुम्हारा माइंड का जो सोचने की क्षमता और देखने की क्षमता ठीक है ना, तो पैसा बनाओगे, नहीं तो लूज करोगे, सीधी सिंपल सी बात है। किसी भी काम में चले जाओ, अगर तुम्हारी सही डायरेक्शन सही सोच है ना, तो हर जगह पैसा बनाओगे। और गलत सोचें तो किसी भी काम में तुम सफल नहीं होने वाले। कोई भी काम सही, तुम छोटे से छोटा कर लो चाहे बड़े से बड़ा कर लो, सोच और डायरेक्शन ठीक है तुम्हारी और इंटरेस्ट। भाई मैं अपनी लाइफ की बताता हूँ तुम्हें, मैं हाई स्कूल इंटर से ही एक ऐसा काम ढूंढना चाहता था यार। कहते हैं ना कि सुकून उसी चीज़ में मिलता है बंदे को कि जिसमें वो इंटरेस्टेड हो। मैं हाई स्कूल इंटर से ही ऐसे काम ढूंढना चाहता कि मुझे ऐसा पैसा चाहिए कि नॉर्मली मैं बैठा हूँ, सोच रहा हूँ और पैसा बन रहा हो। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि मैं काम कैसा था। फिर नौकरी लाइन में मैं इंटर के बाद उतर गया कंप्यूटर लाइन में। कंप्यूटर लाइन में मैंने बहुत मेहनत की भाई, बहुत मेहनत की, 12-12 14 घंटे में लाइब्रेरी में बैठा। लेकिन जब एक नौकरी फाइनल होगी मेरी और अंदर से फीलिंग आई कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। मतलब जॉइनिंग लेटर भाई पड़ा है घर पे, जॉइनिंग लेटर मेरा घर पे पड़ा है, लेकिन एक अंदर से एक फीलिंग आई कि भाई कुछ तो गलत कर रहा हूँ लाइफ में, कुछ तो गलत कर रहा हूँ। तो फिर मैंने क्या कहा कि यार, मैंने पापा से कहा कि यार पापा नौकरी नहीं करनी यार, मैं जी नहीं पाऊँगा इस काम को लेके। तो पापा बोले ठीक है तेरी इच्छा है, जो कुछ भी करना चाहे। तो पापा ने सपोर्ट किया, फैमिली ने सपोर्ट किया। कहा कि जब लड़का ही खुश नहीं है मतलब काम को लेके, तो यार मैंने पापा बोले किस काम में खुश है, तो मैंने पापा ये काम सबसे ज़्यादा बेटर है और मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ, बेटर है और कर सकता हूँ। तो बोले कि ठीक है तेरी इच्छा है, जो करना चाहे कर ले भाई, लेकिन बनाना तो पैसा ही है ना साला। चाहे नौकरी कर लो चाहे कुछ भी कर लो यार, बनाओगे पैसा ही। तो भाई है भाई, अपनी लाइफ का इंटरेस्ट जिस काम में रखते हो ना भाई, उसी काम को चुनो। लौट फेर के वहीं पर आना है, कितना भी घूम लो भाई तुम, कितना भी। अंदर से तुम्हारे अंदर की फीलिंग आती है यार, कहते हैं ना कि अंदर से फीलिंग आती है कि मुझे ये काम करना है, बस भाई है। मुझे फीलिंग हाई स्कूल इंटर से आती है कि मुझे ऐसा पैसा, ऐसी नौकरी चाहिए, ऑफिस वाली जॉब चाहिए। लेकिन भगवान ने शायद कुछ और ही चुना था यार मेरे, और शायद मुझे एक सही समय पर एक सही थॉट उन्होंने पैदा कर दी मेरे अंदर कि बेटा तू उस काम के लिए नहीं, इस काम के लिए बनाए। रियलिटी है यार, आप जो सोचते हो ना, आपका जिस काम में इंटरेस्ट है, अगर आप उस काम को करोगे तो भाई खुश भी रहोगे और सेटिस्फाई भी रहोगे लाइफ में। और हर काम को इंटरेस्ट तरीका से जिसमें जा रहे हो ना, दिन दोगुना रात चौगुनी करोगे। रियलिटी है यार, है ना। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताओ। आपका जो कोई भी डाउट हो मुझे बताओ, आपके छोटे भाई के नाते मैं सब डाउट क्लियर करने के लिए भाई जितनी भी हो सकता है वो सब करूँगा, है ना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी ठोक दे, ठीक है भाई।